हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुराम। मेरा नाम है वजाह। तो यार आज हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है क्या हुआ जब 16 साल बाद कर्ण की आत्मा, मतलब महाभारत जब हुआ तो उसके 16 साल बाद, मतलब जब कर्ण की आत्मा मिलने आई पांडव से। हैं? हाँ जी, 16 साल के बाद? ये मुझे भी अभी लेकिन नहीं पता लग क्यों रहा है। मिलने आई यार? ये तो मुझे भी नहीं है पता, लेकिन अब ये तो वॉच करेंगे हाँ ना, यार, वही ना, तब इसके देखते हैं। बारे में कुछ आइडिया लगेगा। तो कौन करते स्टार्ट। आखिर क्या हुआ कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के 16 साल बाद कर्ण की आत्मा मिलने आई पांडवों से। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक अद्भुत घटना के बारे में बता रहे हैं, जब महाभारत युद्ध में मारे गए समस्त शूरवीर जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। यह घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 16 साल बाद घटित हुई थी। दोस्तों, युद्ध में एक ओर कृष्ण थे तो दूसरी ओर कर्ण। कर्ण दुर्योधन के तो कृष्ण अर्जुन के दोस्त थे। यदि युद्ध में कर्ण को असहाय स्थिति में देखकर नहीं मारा जाता तो अर्जुन की क्षमता नहीं थी कि वे कर्ण को मार देते। लेकिन यार, कृष्ण की नीति के तहत ही कर्ण का विवाह द्रौपदी से होने से रोक दिया। कृष्ण ने ही अपनी नीति से उनके कवच कुंडल, हथियाएं और इंद्र द्वारा दिया गया एकमात्र अचूक अमोघ अस्त्र जो वह अर्जुन पर चलाना चाहता था, वह घटोत्कच पर चलवाया गया। इस तरह हम देखते हैं कि युद्ध के पहले से ही कर्ण और कृष्ण के बीच युद्ध चलता रहा था। वो कृष्ण ही थे जिन्होंने ऐन वक्त पर नीति के तहत ही कर्ण को यह बताया था कि कुंती तुम्हारी मां है। लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन को इस बात का झांत नहीं था कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है। यदि युधिष्ठिर को यह पता चलता कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है तो वह राजपाट की लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि कर्ण को ही राजा बनाने की लड़ाई लड़ते। दोस्तों, राजा बनने के पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्म व न्याय पूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र व गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही अन्य काम करते थे। इस प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि भी सदैव धृतराष्ट्र व गांधारी की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति हमेशा द्वेष भाव ही रहता। भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी ऐसी बातें भी कह देते जो कहने योग्य नहीं होती थी। इस प्रकार धृतराष्ट्र गांधारी को पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजर गए। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ। तब धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडवों के आश्रय में रहते अब बहुत समय हो चुका है, इसलिए अब हमारा वन में रहना ही उचित है। गांधारी ने भी धृतराष्ट्र के साथ वन जाने में सहमति दे दी। धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर व संजय ने वन जाने का निर्णय लिया। वन जाने का विचार कर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया और उनके सामने पूरी बात कह दी। पहले तो युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में महर्षि वेद व्यास के कहने पर युधिष्ठिर मान गए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर व संजय भी वन जा रहे हैं तो उनके शोक की सीमा नहीं रही। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कार्तिक मास की पूर्णिमा को वन के लिए यात्रा करेंगे। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों व अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से धन मांगा। दोस्तों, भीम ने द्वेषतावश धृतराष्ट्र को धन देने के इनकार कर दिया। तब युधिष्ठिर ने उन्हें फटकार लगाई और धृतराष्ट्र को बहुत सा धन देकर श्राद्ध कर्म संपूर्ण करवाया। तय समय पर धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर व संजय ने वन यात्रा प्रारंभ की। इन सभी को वन जाते देख पांडवों की माता कुंती ने भी वन में निवास करने का निश्चय किया। पांडवों ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कुंती भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन चली गई। धृतराष्ट्र आदि ने पहली रात गंगा नदी के तट पर व्यतीत की। कुछ दिन वहां रुकने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर व संजय कुरुक्षेत्र आ गए। यहाँ महर्षि वेद व्यास से वनवास की दीक्षा लेकर ये सभी महर्षि सत्युप के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र घोर तप करने लगे। तप से उनके शरीर का मांस सूख गया। सिर पर महर्षियों की तरह जटा धारण कर वे और भी कठोर तप करने लगे। तप से उनके मन का मोह दूर हो गया। गांधारी और कुंती भी तप में लीन हो गईं। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते थे।
इस प्रकार वन में रहते हुए धृतराष्ट्र आदि को लगभग 1 वर्ष बीत एक गया। वर्ष। इधर हस्तिनापुर में एक दिन राजा युधिष्ठिर के मन में वन में रह रहे अपने परिजनों को देखने की इच्छा हुई। तब युधिष्ठिर ने अपने सेना प्रमुखों को बुलाया और कहा कि वन जाने की तैयारी करो। अच्छा। मैं अपने भाइयों व परिजनों के साथ वन में रह रहे महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी व कुंती आदि के दर्शन करूंगा। इस प्रकार पांडवों ने अपने पूरे परिवार के साथ वन जाने की यात्रा प्रारंभ की। पांडवों के साथ वे नगरवासी भी थे जो धृतराष्ट्र आदि के दर्शन करना चाहते थे। पांडव अपने सेना के साथ चलते चलते उस स्थान पर आ गए जहां धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती रहते थे। जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और मुनियों के वेश में अपने परिजनों को देखकर उन्हें शोक भी हुआ। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भी अपने पुत्रों व परिजनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब युधिष्ठिर ने वहां विदुर जी को नहीं देखा तो धृतराष्ट्र से उनके बारे में पूछा। विदुर जी कहाँ? धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कठोर तप कर रहे हैं। अच्छा। तभी युधिष्ठिर को विदुर उसी ओर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर जी पुनः लौट गए। दोस्तों, युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए पीछे पीछे दौड़े। तब वन में एक पेड़ के नीचे उन्हें विदुर जी खड़े हुए दिखाई दिए। अच्छा, पीछे पीछे उसी दौड़े समय थे। विदुर जी के शरीर से प्राण निकले और युधिष्ठिर में समा गए। जब युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर जी के शरीर में प्राण नहीं है तो उन्होंने उनका दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। तभी आकाशवाणी हुई कि विदुर जी संन्यास धर्म का पालन करते थे, इसलिए उनका दाह संस्कार करना उचित नहीं है। यह बात युधिष्ठिर ने आकर महाराज धृतराष्ट्र को बताई। युधिष्ठिर के मुख से यह बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर आदि ने वह रात वन में ही बिताई। अगले दिन धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। जब उन्हें पता चला कि विदुर जी ने शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने बताया कि विदुर धर्मराज, यमराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश है। इसलिए विदुर जी के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वह भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। अच्छा। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। अच्छा। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। अच्छा। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार व क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अच्छा, ये उनसे अपने मृत परिजनों को देख सभी के मन में हर्ष छा गया। वाह यार। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मृत पुत्रों, भाइयों, पतियों व अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। तब महर्षि वेदव्यास ने वहां उपस्थित विधवा स्त्रियों से कहा कि जो भी अपने पति के साथ जाना चाहती हैं वे सभी गंगा नदी में डुबकी लगाएं। महर्षि वेदव्यास के कहने पर अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्रियां गंगा में डुबकी लगाने लगी और शरीर छोड़कर पतिलोक में चली गईं। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हुई। इस प्रकार अपने मृत परिजनों से मिलकर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती व पांडव बहुत प्रसन्न हुए। लगभग 1 महीना वन में रहने के बाद युधिष्ठिर आदि पुनः हस्तिनापुर लौट आए। इस घटना के करीब 2 वर्ष बाद एक दिन देवर्षि नारद युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। जब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि वे गंगा नदी के आसपास के तीर्थों के दर्शन करते हुए आए हैं तो युधिष्ठिर ने उनसे धृतराष्ट्र, गांधारी व माता कुंती के बारे में पूछा। तब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया
कि तुम्हारे वन से लौटने के बाद धृतराष्ट्र आदि हरिद्वार चले गए। वहां भी उन्होंने घोर तपस्या की। एक दिन जब वे गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसी अग्नि में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित्त होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय ने ये बात तपस्वियों को बताई और वे स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच गया। तब देवर्षि नारद ने उन्हें धैर्य बंधाया। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए अंतिम संस्कार किए। दोस्तों, वीडियो में भाई सीधी सी बात है, देखो यहाँ करण तो मिलने आए हैं, लेकिन उसके साथ पता चला विदुर जी की कैसे हत्या हुई थी, और गंधारी जी और क्या नाम है उनके पति का यार, अरे धृतराष्ट्र जी, उन्होंने आग में मतलब जान त्यागी थी अपनी, वो उसको क्या बोलते और हैं। फिर भाई सब कुछ अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ युधिष्ठिर जी ने। और यार ये देख कर्ण गया यार, करण यार वेदव्यास जी में मतलब यार देखो, वेदव्यास जी बहुत बड़े ऋषि हैं, वो बहुत बड़े, वो बात नहीं उनका है। तो लेवल एक ना, लेकिन क्या उनमें थी कि वो किसी को वो दिखा सकें जिस तरह वो कर रहा यार खुरम और उस उसको टाइम सारे जो मर गए थे उनके जो प्यारे थे वो दिखा सकें। यार होगा ना खुरम, तुझे हाँ तू ऋषि वेदव्यास जी हाँ एक ऐसे महाशक्तिशाली गुरु थे यार, कि उनमें तो भाई कोई साहब शक नहीं था भाई, उन पे संदेह करना समझो कि वो पाप पाप है। है, पाप। लेकिन यार ये तो सिर्फ भगवान शिव जी दिखा सकते हैं ना लेकिन यार, यार या भाई भगवान विष्णु जी। यार ऋषि वेदव्यास जी भी बहुत ज्यादा भगवान विष्णु जी के करीब हैं, हाँ भगवान वो शिव तो जी है, के करीब या है, तो तो फिर कुछ भी ऐसा हो है सकता कि फिर इनको शक्तियां ऐसी मिली हुई होंगी, वही सीधी सी ना। बात है। और शक्ति हाँ, देने वाले कौन है? भगवान विष्णु जी या भगवान शिव जी। और हाँ, कौन है? और यही तो यार है। अंदाजा लगा ले वजह। सबसे यार खुरम, अगर तू नोट करे ना तो भाई साहब ऐसी ऐसी चीज आज हमें जानने को मिली है कि कसम से हम ये पहले सोचते थे हाँ कि यार माँ कुंती जी के साथ क्या हुआ होगा, यार भाई हाँ, धृतराष्ट्र जी के साथ क्या हुआ अंदाजा होगा। लगा ले, ये ये मतलब बात आज हमें पता लगा है। ये महाभारत के बाद इन्होंने बड़ी कड़ी तपस्या कर रहे थे जंगल में, वन में। वही ना, और ऊपर से फिर भाई साहब जब ऋषि वेदव्यास जी ने भाई साहब इनको शो किया, वो सब यार ये जो एक आम आंखों से नहीं देख सकते थे, वो दिव्य शक्ति उनको दिव्य दृष्टि दी तो उनसे देख सके, अंदाजा लगा ले। और सारे प्यारे शकुनी मतलब उसके जिसकी डेथ हुई, धृतराष्ट्र जी के 100 बेटे और अभिमन्यु हर जी, दुर्योधन ये सब वो सबको मिलाया यार, देख और ले। करण भी आया यार। और जाहिर बात है, करण तो पर कुंती माँ का दुलारा था ना, जिगर का सही टुकड़ा कहा था। यार। तो भाई आपके क्या थॉट इन सब चीजों पर? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो